तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे क्या पूछा गया है। अ ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम मूव्स with a speed of 6 मीटर पर सेकेंड on a frictionless horizontal surface towards another block of mass 180 ग्राम kept at rest। तो यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक का मास गिवन है जो कि यहाँ पे क्या है 120 ग्राम है, और वो यहाँ पे कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। कौन से सरफेस पे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कर रहा है। वो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे स्पीड है वो यहाँ पे इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे कोई भी सरफेस नहीं है, और वो जो यहाँ पे ब्लॉक मूव कर रहा है वो यहाँ पे दूसरे ब्लॉक की तरह पड़ रहा है, और उसका मास यहाँ पे कितना है 180 ग्राम है, और वो हमारे यहाँ पे क्या है रेस्ट पोजीशन पे है। तो दूसरा ब्लॉक का मास यहाँ पे क्या है 180 ग्राम है, और वो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ पे होगा क्या, तो हमारे यहाँ पे पहला वाला ब्लॉक दूसरे वाले ब्लॉक के पास मूव कर रहा था जिससे कि ये आपस में टकरा जाएंगे। तो टकराने पे ये जो हमारा पहला वाला ब्लॉक है ये तो रुक जाएगा, बट जो हमारे यहाँ पे दूसरा वाला ब्लॉक है उसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड तो आएगी। तो वो हमें यहाँ पे बताने की कितनी स्पीड आएगी हमारे दूसरे ब्लॉक में। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे यहाँ पे पहले वाले ब्लॉक का मास लिख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे m1 से डिनोट करूंगा जो कि यहाँ पे कितना है 120 ग्राम है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड ब्लॉक का मास कितना गिवन है 180 ग्राम गिवन है। तो जो यहाँ पे पहले वाले ब्लॉक की इनिशियल स्पीड थी वो यहाँ पे कितनी 6 मीटर पर सेकंड, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 मीटर पर सेकंड। अब वो यहाँ पे दूसरे ब्लॉक से टकराएगा तो उसकी स्पीड यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो u2 हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ v1 की, सेकंड वाले ब्लॉक की वेलोसिटी की। तो स्टार्टिंग में वो यहाँ पे क्या था, रेस्ट पोजीशन पे था, तो इसको हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। एंड सेकंड टाइम ये यहाँ पे क्या होगा, टकराने के बाद मोशन में आएगा जो कि हमें यहाँ पे नहीं पता, उसको हम यहाँ पे v2 ही मान के चलेंगे। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। तो m1 u1 हमारे यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू m1 हमारे यहाँ पे कितना था 120 मल्टीप्लाई 0 प्लस 180 मल्टीप्लाई v2। तो यहाँ पे करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 180 v2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा v2 इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड 18 4 जा 72। तो हमारे यहाँ पे सेकंड वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।